के साथ ऐसे होने लगेगा तो कौन माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ने भेजेगा बाहर। कहते हैं सरकार बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से कोई पढ़ाएगा अपनी बेटी को। ऐसे होने लगेगा तो हमको हमारी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए। बेटी जान से चली गई और बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। आज तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हम लोग बैठे हुए। हमारी बेटी के साथ रेप करके उसका मर्डर किया गया है। हम प्रधानमंत्री से, योगी जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, जो भी गुनहगार है उनको फांसी सजा दिया जाए, नहीं तो कोई माँ बाप अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएगा। किस हक से कहते हैं कि गर्भ में मत मारिए बेटियों को, किस हक से कहते हैं उस पर जुल्म लगाया गया कि बेटी के गर्भ में मारना पाप है। 17 साल के बेटी कर दिए, वो पाप नहीं हुआ, मार दिया लोग, उस पर एक्शन ले, हमारी बेटी को इंसाफ मिले। बस यही रिक्वेस्ट है मोदी जी से, योगी जी से। लगातार यूपी पुलिस के ऊपर सवाल उठते हैं और लगातार यूपी पुलिस को लोग बोलते हैं कि यूपी पुलिस जो है तो अपना गुंडा राज जो है तो यूपी में जो चल रहा है उसका एक नमूना सासाराम की बेटी के साथ भी इस तरीके की हरकत हुई है, इस तरीके की घटना हुई है। जिस तरीके से हाथरस में आप लोगों ने देखा था कि उसको जबरन पुलिस ने शव को जलाया था, उसी तरीके की घटना यहाँ भी हुई है। परिवार को शव नहीं सौंपा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, केवल फंदा का दे रहा है लोग और कुछ नहीं दिया है। मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसका हत्या हुआ, ये सब छुपाया जा रहा है। ये सब शासन प्रशासन जो वहाँ ग्राम के जितने निवासी हैं और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए कि ताकि ये वीडियो जो है तो सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच सके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वही बनारस क्षेत्र है और ये रामेश्वर जो हॉस्टल है वो प्रधानमंत्री मोदी के भाजपा का जो कार्यालय है उससे 5 मकान हटके है, जैसा कि उनके स्नेहा के पिताजी बता रहे हैं। जब इस वीआईपी जगह पर जहां पर भाजपा का कार्यालय है उसके आसपास के जगह पर इस तरीके की घटना हो सकती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के वक्त में जो सरकार जो नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बिल्कुल गलत है। नमस्कार, इस समय हम सासाराम के तकिया में पहुंचे हुए हैं और यहां पर एक परिवार है जो काफी दुख में है। दुख की वजह है एक बार फिर से जिस तरीके से यूपी प्रशासन का जो रोल देखा जा रहा है, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे वो और भी बहुत सारे ऐसे कांड हो, उसी तरीके की कुछ घटना जो है तो यहाँ की बेटी, सासाराम की बेटी सिंह के साथ एक घटना हुई है और एक ऐसी घटना जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। यहाँ पर परिवार वाले हैं, उनके माता पिता हैं और मौसी हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। ये घटना 1 फरवरी को हुई है, तो हम चलिए माता जी से पूछते हैं आखिर ये क्या घटना हुई है, कैसी हुई है और इसके पीछे का क्या सच है, पुलिस की क्या कार्रवाई है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जूही देवी। अच्छा, आप स्नेहा की माता जी हैं? जी। क्या कुछ हुआ था आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ था। रात 10 बजे वीडियो कॉल बात किए थे 31 तारीख को। सुबह में 5:30 बजे कॉल कर रहे थे, लेने जाने वाले थे मेरे हस्बैंड। मेरी बेटी फोन नहीं उठाई तो हॉस्टल के मालकिन से बोले कि मेरी बेटी फोन नहीं उठा रही है, जाकर देखिए। वो नहीं जा रही थी, वो जानती थी हादसे के बारे में, नहीं जा रही थी, आनाकानी कर रही थी। फिर मोबाइल बंद कर दी, फोन करते रह गए, मोबाइल बंद हो गया। फिर कुछ देर के बाद 1 घंटे के बाद फोन खोली तो फिर किए तो फिर दोबारा कह रही है कि बगल की लड़की साथ में सोई हुई है, बगल का रूम बंद है, ताला, दोनों लड़कियां साथ में सोई हुई है। फिर भी हम बोले कि हमको वीडियो कॉल पर दिखाइए, नहीं दिखाई। हॉस्टल की लड़कियों लोग से बोली कि दरवाजा आप तुम लोग खोलो, लड़की बोली कि हम लोग नहीं खोलेंगे। झूठ के बवाल वहां पर मचाई हॉस्टल के लड़कियों लोग से, दरवाजा खोलने के लिए ड्रामा की। खुद से फिर लड़की लोग पीछे हट गई कि हम नहीं खोलेंगे आंटी आप लोग खोलिए। वही लोग खोला। हम बोले कि वीडियो कॉल पर दिखाओ, तो नहीं, दरवाजा इस तरह से चिपका दिया गया था जिस तरह लगे कि बंद है अंदर से। मेरी बेटी के दरवाजा बंद नहीं था। कैसे पता चला आप लोगों को कि ये घटना हुई, उसकी मौत हो गई? हमारी बेटी के मोबाइल के साथ भी छेड़छाड़ किया गया था। बेटी का मोबाइल का मैसेज किसी दोस्त के पास गया था।
हमारी बेटी के मोबाइल ना देखने दिया, यहाँ तक कि मेरी बेटी का सोने का चैन, बाली सब पहनी थी, सब चेंज कर दिया गया। मेरी बेटी का कोई भी चीज नहीं देखने दिया ढंग से। मेरी बेटी के दोनों हाथ में इतना ब्लैक ब्लैक दाग, काला काला हो गया था खून जमकर। कड़ा पहनी थी, कड़ा धस के खून, सुसाइड कोई करेगा तो कड़ा धसेगा। दोनों हाथ ऐसे लटका हुआ है हमारी बेटी का। हम इसके आगे हम कुछ नहीं कर। जब बेटी के साथ ऐसे होने लगेगा तो कौन माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ने भेजेगा बाहर? कहते हैं सरकार बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से कोई पढ़ाएगा अपनी बेटी को? ऐसे होने लगेगा तो हमको हमारी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए। देखिए ये माता जी हैं स्नेहा की, और इनका रो रो कर बुरा हाल है। 1 फरवरी को ये घटना हुई है। इनके पिताजी से हम विस्तार में बात करेंगे, ये बोलने के अभी हालत में नहीं है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार मेरा नाम हुआ। अच्छा, ये कैसे घटना हुई, आपको कैसे पता चला, और क्या कुछ इसके पीछे की सच्चाई है, और पुलिस की क्या कार्रवाई हुई इस पर? सुबह में स्नेहा के माता जो है हमसे बोली कि ऐसा ऐसा बात है, देखिए ये फोन नहीं उठा रही है बेटी, क्या बात है क्या नहीं। हम एक फोन आया है कि आपके बेटी का ये हो गया है, एक नंबर से फोन आया था। तो हम, वो नंबर किसका था? वो नंबर लड़की के कोई फ्रेंड का था। अच्छा, मेरी लड़की के कोई फ्रेंड था जो उसी का था। तो उसी नंबर के माध्यम से मैसेज आया, फोन किया कि ऐसा घटना हुआ है, जाकर जल्दी देखिए। तो हड़बड़ाहट में वहाँ फोन की हैं, और फोन करने के बाद वो गर्ल्स हॉस्टल के जो वार्डन या मालिक कहिए, वो टोटल संलिप्त है, और वो उठा नहीं रहे थे फोन, फिर बंद कर दिए, फिर बाद में उठाए। तो ये जो घटना बताई है इस तरह के हुआ है। हम लोग आनंद फानन में यहाँ से भागे। भागने के बाद वहाँ पहुंचे तो देखे कि बच्ची को जो रस्सी है गमछा उमछा से बांधा हुआ था, उसको काट कर और बेड पर लेटाया हुआ था। इस तरीके से मेरी बेटी का और सामान बेड भी बिखरा हुआ था। और उसके बाद पुलिस हम लोगों को हड़बड़ाकर बिना इजाजत के अच्छा, डेड बॉडी देखा था आपने? डेड बॉडी जो हम लोगों ने भी फोटो में देखा है, वो ऐसा लग रहा है कि जमीन पैर पर है। तो पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस ही हमको फोटो दी है। अच्छा। वो हम गए तो बेड पर लेटाया हुआ था, काट कर। आपके पहुंचने तक बॉडी को नीचे उतार दिया गया? नीचे उतार दिया था बगैर अथू के। कोई फोटोग्राफी क्या किया क्या नहीं किया, क्या छेड़छाड़ किया, कोई इसका अथू नहीं है। और यहाँ पर देखे हम कि लड़की का गला दबा हुआ है, जो कि अभी फोटो हम लोग लिए तो फोटो के में यहाँ पर पूरे उंगली का दबा हुआ, उसके गला दबाया हुआ फोटो है मेरे पास। और वही देखे हम लोग सदमे में हो गए, वहीं पर देखते ही सदमे में हो गए। कोई दिमाग काम करना बंद कर दिया। और आनंद फानल में पुलिस जबरदस्ती यहाँ से लेकर गई, पोस्टमार्टम कराई। पोस्टमार्टम कराने के बाद फिर हम लोग कहें कि नहीं हॉस्टल पे ही चलेंगे, तो पुलिस जो बोली कि नहीं आप लोग को ले जाइए यहाँ से श्मशान घाट ले चल कर वहाँ पर जलाइए, नहीं तो हम लोग जला देंगे। अच्छा, आपको शव नहीं दिया गया पोस्टमार्टम के बाद? शव देकर जबरदस्ती वहाँ पर बोला कि जबरदस्ती साइन करो, अपने कब्जे में रखे रहा। अच्छा, शव आपके कब्जे में नहीं, उसी का एम्बुलेंस बुलाया हुआ था, उसी का सब था प्लानिंग, सारा एकदम जबरदस्ती ले जाकर सब लोग बोलते रह गए। मौसी भी है लड़की की, वो भी बोलती रही पूरा। एक और मौसी और मौसा थे, पूरा जो न कहना था वो कहे। हम लोग मीडिया भी आई, लेकिन वहाँ कोई साथ नहीं दिया पुलिस के आगे। हॉस्टल का नाम क्या है? हॉस्टल के पीछे का बैकग्राउंड क्या पता? हॉस्टल रामेश्वरम हॉस्टल है। कहाँ पर है? बनारस में? बेलूपुर में गुरुधाम चौराहा के बगल में बीजेपी कार्यालय है, उसके ठीक बगल में 5 मकान के बाद है। अच्छा, मतलब वहीं पास में बीजेपी कार्यालय है? का बीजेपी कार्यालय है, प्रधानमंत्री का अपना संसदीय क्षेत्र का। और इस तरह का यहाँ वारदात हो रहा है। बेटी क्या सुरक्षित रहेगी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के प्रधानमंत्री का नारा जो है वो टोटल फेल दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं है। हमारी बेटी जान से चली गई और बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है।
आज तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हम लोग बैठे हैं। तो आपने आवेदन दिया था? आवेदन हर जगह दिया है, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कोई हम लोग का साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसा हो गया है। क्या कुछ मांग करेंगे आप सीएम योगी से? मांग करेंगे कि अपराधी को सजा मिले और कड़ी फांसी की सजा मिले और सीबीआई जांच कराई जाए। हाँ, न्याय कि हमारी बेटी को न्याय मिल सके। मेरी हंसते खेलते हुए थी, हम अपनी बेटी को बेटा बना कर रखे थे, उसके हाथ में कड़ा वगैरह भी था कि बेटी किसी के आगे हाथ मत फैलाना, तुम अपने बल पर बनकर कुछ दिखाना। बेटी का शौक, इसलिए हम बेटी को भेजे थे बाहर पढ़ने के लिए। बेटी का शौक था कि हम इस तरह का रवैया रहेगा तो कोई नहीं पढ़ने भेजेगा अपनी बेटी को। अच्छा, आपकी लगातार बेटी से बात हो रही थी, तो किसी तरीके की ऐसी कुछ बात में ऐसा लगे कि टेंशन में है या किसी से लड़ाई झगड़ा? 3 बहन साथ में थे, हम लोग घूमने निकले हुए थे। हंस बोल कर मम्मी कहाँ है, हम भी घूमने चलेंगे, एकदम हंसते हुए खिलखिलाते हुए मेरी बेटी हर जगह बात की है। ऐसा कुछ नहीं मेरी बेटी कर ही नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती, इतनी समझदार थी कि हम नहीं कुछ भी करेंगे तो दूसरा सोचेगा गलत। मेरी बेटी बहुत समझदार थी, बहुत हौसला वाली थी। ऐसी बेटी भगवान सबको दे जैसी मेरी बेटी हिम्मत वाली थी। क्या कुछ मांग करेंगे आप प्रधानमंत्री मोदी जी से? प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि मेरी बेटी के साथ इंसाफ हो, जो मेरी बेटी के साथ कांड किया है उसको फांसी की सजा हो। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल फंदा का दे रहा है लोग, और कुछ नहीं दिया है। मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसका हत्या हुआ, ये सब छुपाया जा रहा है। ये सब शासन प्रशासन जो वहाँ का इतना भ्रष्ट हो चुका है हमारी बेटी कि बॉडी पर ध्यान, बॉडी को भी टच नहीं करने दिया, न देखने दिया, एकदम सुजा हुआ था। हम सब ध्यान दिए अपनी, इस तरह के रवैया प्रशासन का वहाँ है। लेकिन ये क्या कहलाता है, पोस्टमार्टम वाला गलत रिपोर्ट दिया, कोई जांच नहीं किया। मेरी बेटी का सब बिखरा हुआ था शरीर, हमारी बेटी का शरीर बस में नहीं था। हमारी बेटी का फांसी लगाया गया तो हाथ ब्लैक होगा, फांसी लगाने पर आंख निकल जाता है, जीभ निकल जाता है। मेरी बेटी के साथ वैसा कुछ नहीं हुआ है। हमारी बेटी के साथ रेप करके उसका मर्डर किया गया है। हम प्रधानमंत्री से, योगी जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, जो भी गुनहगार है उनको फांसी सजा दिया जाए, नहीं तो कोई माँ बाप अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएगा। न किस हक से कहते हैं कि गर्भ में मत मारिए बेटियों को, किस हक से कहते हैं उस पर जुल्म लगाया गया कि बेटी के गर्भ में मारना पाप है। 17 साल के बेटी कर दिए, वो पाप नहीं हुआ, मार दिया लोग, उस पर एक्शन ले, हमारी बेटी को इंसाफ मिले। बस यही रिक्वेस्ट है मोदी जी से, योगी जी से। सासाराम के तकिया की बेटी स्नेहा सिंह के साथ जो वारदात हुई है, ये बहुत ही घिनौनी वारदात है और यूपी पुलिस जो है एक बार फिर से घेरे में आ गई है। लगातार यूपी पुलिस के ऊपर सवाल उठते हैं और लगातार यूपी पुलिस को लोग बोलते हैं कि यूपी पुलिस जो है तो अपना गुंडा राज जो है तो यूपी में जो चल रहा है उसका एक नमूना सासाराम की बेटी के साथ भी इस तरीके की हरकत हुई है, इस तरीके की घटना हुई है। जिस तरीके से हाथरस में आप लोगों ने देखा था कि उसको जबरन पुलिस ने शव को जलाया था, उसी तरीके की घटना यहाँ भी हुई है। परिवार को शव नहीं सौंपा गया पोस्टमार्टम के बाद, और पोस्टमार्टम के अलावा जो परिवार का ये जो आरोप है कि बेटी के साथ बलात्कार भी हुआ, इस तरीके से कोई भी जांच वहां पर नहीं की जा रही है। परिवार पूरी तरीके से परेशान है, रो रो कर बुरा हाल है। 1 फरवरी को यह घटना हुई थी, 1 फरवरी, और आज जो है तो 8 फरवरी हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सासाराम के जितने निवासी हैं और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप स्नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए कि ताकि ये वीडियो जो है तो सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच सके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वही बनारस क्षेत्र है और ये रामेश्वर जो हॉस्टल है वो प्रधानमंत्री मोदी के भाजपा का जो कार्यालय है उससे 5 मकान हटके है, जैसा कि उनके स्नेहा के पिताजी बता रहे हैं। जब इस वीआईपी जगह पर जहां पर भाजपा का कार्यालय है उसके आसपास के जगह पर इस तरीके की घटना हो सकती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के वक्त में जो सरकार जो नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे और स्नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए आप इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। धन्यवाद।